ડિસેમ્બરના 14 દિવસ વીત્યા છતાં ઠંડીનું જોર નહીં. રાજ્યમાં હજુ પણ બેવડી ઋતુની વર્તાય છે અસર. થોડા દિવસ પૂર્વીય દિશાના પવનથી ઠંડા પવન ફૂંકાયા. નલિયા સહિત આજે તમામ શહેરોનો પાળો 2 આંકડામાં. ડિસેમ્બરમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો થતો હોય છે અહેસાસ. અત્યારે એક જ દિવસમાં 2 ઋતુનો થઈ રહ્યો છે અનુભવ. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે બપોરે વધે છે તાપમાન. હાલ સવાર અને સાંજે ત્યારે આ વિશે વધુ ચર્ચા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે આથરેશ શેટ્ટી. આથરેશ સર, આપનું ન્યૂઝ કેપિટલ ગુજરાતમાં સ્વાગત છે. ત્યારે ડિસેમ્બરના 14 દિવસ વીત્યા છતાં જોઈએ તેવી ઠંડી હજુ સુધી ગુજરાતમાં જોવા નથી મળી. શું છે કારણો? खासकर हम देखते हैं कि जो गुजरात में ठंड पड़ती है उसका कारण उत्तर से और उत्तरी हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं. लेकिन इस साल अगर हम देखें तो गुजरात पर एक दिसंबर और नवंबर के भी आखिर के हफ्तों में एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं वो गुजरात की तरफ नहीं जा रही और वो महाराष्ट्र की तरफ जा रही है. तो इसलिए पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले में इस वर्ष में ठंड गुजरात में फ़िलहाल काफ़ी कम है. और जो अभी पिछले 2-3 दिन में फिर भी हमने थोड़ी अच्छी ऐसी ठंडक की महसूस तो हुई है, लेकिन ये गुजरात के दिसंबर के लिए सामान्य तापमान से ज़्यादा कम नहीं है. જી જી હવે આવનારા દિવસોમાં સર કાતિલ ઠંડી પડવાનું કોઈ અનુમાન ખરી? કારણ કે હજુ સુધી એવી જોઈએ એવી ઠંડી પડી નથી. ડિસેમ્બરના 15 દિવસ વીતી ગયા પણ હજુ ઠંડી પડી નથી. તો આવનારા ભવિષ્યમાં એટલે કે નજીકના દિવસોમાં આ ઠંડી વધુ જોર પકડે એવું कोई कारण, એવું कोई अनुमान? जी, तो अभी पहले अगर हम बात करें तो ये आने वाले हफ्ते में तापमान की काफ़ी बढ़ोतरी होगी. यानी जो कीमान तापमान है, रात की जो तापमान है वो लगभग 16 डिग्री या 18 डिग्री के आसपास ही रहेगा ज़्यादातर राज्यों में. और इसका कारण है फिर से एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर हिमालय से गुजर रहा है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं फिर से रुक जाएंगी और इसलिए अगले कुछ दिन के लिए तापमान में बढ़ोतरी देखने मिलेगी. लेकिन फिर लगभग 20 तारीख से फिर से एक बार ठंडी हवाएं वापस गुजरात की तरफ आएंगी और इस बार अनुमान है कि लगभग 22 तारीख के आसपास से फिर से थोड़ी ठंड गुजरात में बढ़ने वाली है. लेकिन जो अत्यधिक ठंड है, यानी कि 6 डिग्री या 8 डिग्री जैसी जो ठंड है, ये फिर भी कुछ इलाकों में ही सीमित रहेगा और ज़्यादातर राज्य में फिर भी लगभग 10 डिग्री तक ही तापमान गिरने की अनुमान है दिसंबर के आखिर तक. સર, અત્યારે જોવા જઈએ તો 2 ઋતુનો અનુભવ અત્યારે ગુજરાતવાસીઓને થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતના કેવા એવા જે સિટીઝ છે કે જ્યાં ઠંડી વધારે પડી શકે છે અથવા તો એમને ધ્યાન રાખવું જોઈએ? तो ज़्यादातर अभी अगले हफ्ते के अंत में जब फिर से ठंडी शुरुआत होगी तो सबसे ज़्यादा ठंड तो कच्छ में यानी नलिया, कांडला, भुज और इन इलाकों में देखने मिलेगी. और उसके साथ साथ ही गुजरात के सबसे उत्तरी इलाके यानी डीसा, मेहसाना, पलानपुर और जो राजस्थान से सटे इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड देखने मिल सकती है. और फिर अगर हम पूर्वी गुजरात की तरफ बढ़े तो दाहोद, गोधरा, डंग, नर्मदा, इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम तापमान रहने की उम्मीद है. और जो मध्य गुजरात है यानी अहमदाबाद और उससे सटे इलाके और सौराष्ट्र के भी ज़्यादातर इलाकों में ठंड मतलब थोड़ी ठंडक बनी रहेगी, लेकिन जो अत्यधिक ठंड है वो इन इलाकों में फ़िलहाल के लिए देखने नहीं मिलेगी. જી 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 સર, ઠંડી ઓછી પડે અથવા તો શિયાળાની અવધિ ઘટે તો શું નુકસાન થાય? આપણે દર્શક મિત્રોને એ જણાવીશું કે ઠંડી ઓછી પડે અથવા તો જે જરૂર હોય એટલી ઠંડી નથી પડતી. અત્યારે 15 દિવસ વીતી ગયા છતાં પણ એ ઠંડી ઓછી જોવા મળે છે. તો એનાથી નુકસાન શું થઈ શકે? जी, तो पहले तो हम देखें तो फ़िलहाल अभी ये ठंड का मौसम तो ज़रूर है. और अगर ये दिसंबर के मध्य भाग की अगर बात करें तो अब तक जो मिनिमम तापमान है वो लगभग 10 डिग्री तक काफ़ी जगहों में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक दर्ज नहीं हुआ है. और अगर हम देखें तो इसके कारण हाँ, ठंड से थोड़ी मतलब जिन्हें ठंड की
से परेशानियाँ होती है और ख़ास करके अगर हम देखें तो खेती में भी ज़्यादातर अगर ठंड रहेगी, यानी कि 10 डिग्री से नीचे तापमान गिरे, तो अगर जो ख़ासकर जो नाज़ुक अभी जो हाल ही में निकले हुए जो पौधे हैं खेती में, जो जो बीज बोए हैं, उनके जो हाल ही में निकले हुए जो पौधे हैं, वो काफ़ी नाज़ुक रहते हैं ये समय में, और इसके कारण ज़्यादा ठंड भी इन्हें नहीं चाहिए रहती है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ज़रूर क्योंकि ये ठंड की मौसम है, तो इसके लिए अगर हम ख़ास देखें तो आंबा के जो झाड़ हैं, तो उनके लिए ये ठंड ज़रूरी होती है, तब जाके आम के फूल आने चालू होंगे, जिससे फिर अगले साल की आम की जो सीज़न है उसकी भी शुरुआत होगी। तो क्योंकि ये ठंड फ़िलहाल काफ़ी कम है गुजरात में, तो इसके कारण जो आम के झाड़ों को है, उनको एक प्रकार से हम कहते हैं कि एक ठंडी की शॉक मिलती है, और ये शॉक की वजह से फिर उन्हें उनमें फूल आने लगते हैं। तो इसलिए हम ये साल देखेंगे कि जो आम के झाड़ हैं उनमें फ़िलहाल सिर्फ़ कुछ ही जगहों पे या काफ़ी कम फूल आए हैं, और आगे जाकर भी अगर ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, तो फिर शायद ये फूल आने में और देरी हो सकती है, जिससे अगले साल की आम की सीज़न पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। જી, આપણે વાત કરી કે ઠંડી ઓછી થવાના કારણે પાક ઉપર શું નુકસાન થઈ શકે. સર, હું એ પૂછવા માંગીશ કે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર શું અસર થઈ શકે છે અને લોકોએ કયા પ્રકારની તકેદારી રાખવી જોઈએ આ ઠંડી ઓછી પડવાના કારણે? जी, तो पहली बात तो ये है कि जब ठंड रहती है तो जो ख़ासकर सुबह-सुबह जाते हैं वॉक करने के लिए, तो उन्हें ज़रूर अपने शरीर को ढंग से ढक के जाना चाहिए, और जो गर्म कपड़े हैं वो पहनने चाहिए, वेदर स्वेटर हो या सिर पर एक टोपी या टोपी बनाए रखें, और अपने गले के आसपास एक मफलर या शॉल जैसी कोई वस्त्र पहने। और क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फट करके सुबह-सुबह जो सबसे ज़्यादा जब ठंड रहती है, तो आपके शरीर में वो ठंडक ज़्यादा चढ़ेगी नहीं तो ठंडक चढ़ेगी, फिर बीमार पड़ने की भी संभावना ज़्यादा होती है। और लेकिन जो अभी ख़ासकर हम देखेंगे कि वापस तापमान में ऊपर नीचे लगातार चल रहा है, और जो तापमान स्थिर नहीं बैठ रहा है, तो इसके कारण ये जो तापमान में बढ़ाव और उतराव का जो माहौल बना है, तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि ये ज़्यादा सर्दी खांसी की बीमारियां ज़्यादा फैलने लगती हैं, और इसके कारण लोगों के सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए जितना हो सके उतनी ठंड से बच कर रहिए, लेकिन अपने आप को अपनी इम्यूनिटी जो है बनाए रखें, ताकि ये उतार चढ़ाव का जो तापमान है, इसमें ज़्यादा बीमारियां ना पकड़े। જી સર, આપણે વાત કરી કે ઠંડીના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર શું અસર પડી શકે છે. ત્યારે ઉત્તરાયણની વાત કરીએ, ગુજરાતમાં ઉત્તરાયણનું મહત્વ ખૂબ જ હોય છે, લોકો ખૂબ જ એન્જોય કરતા હોય છે. ત્યારે ઉત્તરાયણના સમયગાળા દરમિયાન ઠંડીનો માહોલ કેવો રહેશે? ત્યાં હવા હશે કે નહીં, કે ત્યાં પણ ગરમી જોવા મળશે સર? गर्मी तो रात के समय में नहीं मिलने वाली है अभी, क्योंकि जितना भी बोलो ठंड की मौसम ही चल रही है, लेकिन जो दिन का तापमान है वो लगभग फिर भी 30 डिग्री 31 डिग्री के आसपास पहुंच सकती है, खासकर ये दिसंबर के आखिर के 2 हफ्ते में। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि जो दिन का तापमान 30-31 डिग्री है, लेकिन रात का तापमान में अगर 12 या 14 डिग्री तक भी जाए, तो लगभग इसमें 20 डिग्री का 15-20 डिग्री का अंतर रहेगा। तो इसके कारण जो है कि खुद को मतलब बचाए रखना है, और जितना हो सके वो सुबह भी जब निकलेंगे, तो जब कोहरा भी रहेगा और कुछ जगहों पे प्रदूषण भी ठंड के मौसम में नीचे की तरफ आती है, तो इसकी वजह से इससे थोड़ा बचने रहने की सलाह दी जाती है। જી જી, સતત માવઠા, ઘટતી ઠંડી અને વધતી ગરમી માણસો માટે કેટલો મોટો પડકાર સાબિત થઈ શકે છે? સર, મારો આ આગળનો સવાલ છે કે વધતી ગરમી, ઘટતી ગરમી આજે આ ચાલી રહ્યું છે ઉપર નીચે, એનો માણસો પર કેટલો પડકાર સાબિત થઈ શકે છે? तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब ऐसी हाँ तापमान में जब इतनी ज़्यादा फ़र्क रहती है, खासकर जो दिन और रात के तापमान में भी रहती है, तो वही जैसे कि मैंने कहा कि